मुल्क के किसी हिस्से से रमज़ान का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पहला रोज़ा 2 मार्च इतवार को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों के लिए कोशिशें कर रही है। मुमताज़ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वक्त से गुफ्तगू में कहा, कारोबारी बिरादरी को दरपेश मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाकिस और जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, अमरीका का अफगानिस्तान को अरबों डॉलर देना उनके लिए बाइस से फिक्र है। अफगानिस्तान से इनखला में अरबों डॉलर का असलहा और फौजी सामान वहीं छोड़ दिया गया। हमने 70,000 गाड़ियाँ पीछे छोड़ दी। छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफलें, 70,000 बख्तरबंद ट्रक और गाड़ियां बेच रहे हैं। अमरीका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि बाइडन इंतजामिया की इनखला में नाकामियों के जिम्मेदारान को नताइज का सामना करना होगा। 2021 से 25 के दौरान अमरीका ने अफगान दिफाई फोर्सेस को 18 अरब डॉलर से जायद का सामान दिया। अफगान फोर्सेस को तैयारे, असलहा, गाड़ी और मवासलाती निज़ाम दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान में फितना खवारिज को दहशतगर्दी के लिए माली और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। 2024 में 600 से ज़ायद हमलों में बेशतर अफगान सरजमीन से किए गए। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, तर्जुमान ने कहा कि सरहद पर ट्रकों के रुकने या सरहद बंद होने पर मुताद्दिद इदारे काम कर रहे होते हैं। तुर्कम पर अफगान साइड हमारी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश कर रही थी। सरहदों का मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें मुताद्दिद इदारे काम कर रहे होते हैं। अमरीका का F-16 प्रोग्राम के हवाले से 39 करोड़ 70 लाख डॉलर्स के इजरा का फैसला खुशाइंद है। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मुसल्लह अफराद की गुंडागर्दी, कानून और अखलाकियात दोनों की धज्जियां उड़ा दी। 2 शहरियों को सरेआम मारा पीटा, जदीद असलहे से सड़क पर चलने वालों को धमकाया। 20 सड़क पर पहले जीप को रिवर्स करके गाड़ी को टक्कर मारी। फिर मुलजिम शाहजैन मरी ने अपने गार्ड्स के साथ मिलकर कार सवार अफराद पर तशद्दुद किया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 5 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। 7 जदीद हथियार बरामद। वाक़े के बाद शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राबता। तशद्दुद का वाक़या 19 फरवरी की रात पेश आया। 21 फरवरी को मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। CCTV वीडियो में नजर आने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने FIA और एंटी नारकोटिक्स फोर्स को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इजलास में अब्दुल कादिर पटेल ने सवाल उठाए कि जालसाजी से बैंक अकाउंट खोले गए, नशा इस्लामाबाद से कराची कुरियर के जरिए जाता रहा, डार्क वेब से खरीदो फरोख्त और असलहे की खरीदारी कैसे हुई, FIA और विफाकी एजेंसियां कहाँ हैं। कमेटी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्तफ़ा आमिर केस में मुल्ज़िम के खिलाफ तहकीकाती टीम में उसका रिश्तेदार शामिल है। कमेटी के अरकान विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अदम मौजूदगी पर भी बरहम। चेयरमैन कमेटी राजा खुर्रम शहजाद ने कहा कि जब वज़ीर दाखिला का पूछो तो कहा जाता है वो वज़ीर आज़म ऑफिस में है, वो पता करेंगे कि वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस में हैं या नहीं। अगर वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म हाउस में न हुए तो कमेटी कार्रवाई करेगी। आइंदा इजलास में IG सिंध तलब। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान से क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल और गैर कानूनी कॉल सेंटर के मामले पर तफ्तीश के लिए FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मुल्ज़िम अरमगान की डिफेंस के घर से 2 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीनें बरामद हुई। पुलिस की भी एक तरह से नाअहली है कि ये बात क्यों पता नहीं चली हमें, उस पर भी हमने कुछ तो ऑफिसर अभी से ही हमने सस्पेंड किए, उनके खिलाफ डिपार्टमेंट चल रहा है। अरमगान केस में पुलिस की नाअहली है। कराची पुलिस चीफ जावेद ओठो का एतराफ़, कहा कई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की है। अरमगान 5 बार पकड़ा गया था। अरमगान से तकरीबन
सब लोग खौफ थे। इस केस में जो नाम आ रहे हैं वो हमारे लिए मसला है। अभी एक शख्स को पकड़ा, उसके मैनेजर के अकाउंट में पैसे आ रहे थे जो मनशियात फरोशी से पैसे कमा रहा है, उसको नहीं छोड़ना है। वज़ीर आला सिंध से भी बात हो गई है। मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए विफाकी वज़रा मुमलिकत और मुशीरों समेत विफाकी काबीना अरकान की मुलाकात, मुल्क की माशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक साल में महंगाई में खातिर खा कमी आई, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। दीगर माशी इशारे आइंदा बरसों में मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मेहनत जारी रखेंगे। एलामिया के मुताबिक विफाकी काबीना का तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के आज़म का इरादा। एक नाअहल हुकूमत की काबीना में मज़ीद इजाफा किया है, यानी कि मज़ीद जो कश्ती डूब रही थी उसमें मज़ीद इन्होंने मुसाफिर बिठा दिए जाएं कि ये अगर इसको कल डूबना था तो ये आज डूब जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि कल वजीरों का एक झुरमुट काबीना में शामिल किया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा है। अवाम ये देख रहे हैं कि ये क्या सर्कस जारी है। मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुज़श्ता रोज़ की कॉन्फ्रेंस में फसाइयत की इंतहा कर दी गई। ये सियासी और इखलाकी तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के लिए मजीद 5 जजेस की मंजूरी दे दी। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजेस की तादाद 13 हो गई। जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में 3 जजेस की शमूलियत की मंजूरी भी दी गई। जस्टिस रियासत अली, जस्टिस अब्दुल हमीद, जस्टिस निसार भमरो की आईनी बेंच में शमूलियत की मंजूरी दी गई। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस की शमूलियत की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, तहरीक इंसाफ के 2 अरकान सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने शमूलियत की मुखालिफत कर दी। चारों अरकान ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। PTI का आईनी बेंच में जजेस शामिल करने के लिए तरीकाकार तय करने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान ने राय दी कि आईनी बेंच में कौन से जजेस हों, यह इख्तियार सबरा आईनी बेंच के पास नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का PTI को पार्लियामेंट जाने का मशवरा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट जाकर आवाज़ उठाएं, पार्लियामेंट बहुत कुछ कर सकती है। वकील PTI सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट इस पर कुछ नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमें हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा। आपकी जमात के खिलाफ ऐसी सूरत हाल पैदा होने का कोई बेनिफिशरी भी होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हर दौर में एक जमात के बेनिफिशरी और एक के ज़ेरे अताब होने का फैसला कोई और करता है। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम में सर्जरी का इम्कान। शाहीन, बाबर, हारिस रऊफ और नसीम शाह की छुट्टी हो सकती है। आकिब जावेद को भी घर भेजा जा सकता है। दौरा न्यूजीलैंड के लिए अहम मुतवक्किल फैसले जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिए। ज़राए के मुताबिक बोर्ड हुकाम चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की परफॉर्मेंस से मायूस। इवेंट के बाद पाकिस्तान टीम 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने न्यूजीलैंड जाएगी। सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। PCB ज़राए का कहना है कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए फुल टाइम नया हेड कोच मुकर्रर किया जाएगा। इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई शोबे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस के शोबे में ताउन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का अक्कास है। CPEC 2015 से पाकिस्तान की मईशत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। खलाई शोबे में ताउन बढ़ाकर नौजवानों को मौक़े फराहम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अदातार ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत की खलाई तहक़ीक़ के शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है।
पाकिस्तान जमहूरियत की दर्जाबंदी में मजीद नीचे चला गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जमहूरियत की दर्जाबंदी 2023 में 3.25% थी, जो 2024 में कम होकर 2.8% रह गई। इस तनज़ुली की वजह मुल्क में इंतखाबी मसाइल और सियासी बहरान को करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के दौरान मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। एक मकबूल सियासी जमात के सरबराह को इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले जेल भेज दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कराची में ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस इदारे को मजीद बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी बहुत मेहनती है, इनके साथ बहुत ब्यूरोक्रेसी ने काम किया है। 6 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो अब खत्म हो चुकी है। 2022 का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था। ये तमाम मंसूबे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हैं, उन्होंने पूरे किए हैं और ये उन्हीं के क्रेडिट में जाएंगे। अब ये खंबा जितना मर्जी नोचते रहे, ये तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी है। अभी वो यूट्यूबर्स मरे चले जा रहे हैं, ये उनके लिए ये वो बुजदार जिसने कख करके जो है वो नहीं दिखाया इस पंजाब के अंदर। मजे की बात यह है आज उनको बड़ा एतराज है। इश्तिहार उन्हीं मंसूबों के छपे हैं जो मरियम नवाज ने मुकम्मल किए हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर किसी को इश्तिहारों से तकलीफ है तो ये तकलीफ मजीद 4 साल बर्दाश्त करनी होगी। इश्तिहारों पर खंबा नोचने से कुछ नहीं होगा। ये भी कहा कि आज वही यूट्यूबर्स बुजदार के लिए मरे जा रहे हैं जो उन्हें बानी PTI की नाकामी की वजह करार देते थे। सिंध हुकूमत 10 मार्च को ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT का कंट्रोल संभालेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम को जदीद और मयारी सफरी सहूलियात देने के लिए पुराज़्म है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRTs को मजीद तरक्की देने पर काम करेंगे। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है काबीना में फौज जफर मौज की मजम्मत करते हैं, पार्लियामेंट फेक है, क्या इस पर भी कोई पैका लगेगा? कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि JUI समेत जिसने भी 26वीं तरमीम में साथ दिया उसने जुर्म किया। ये भी कहा कि MQM और पीपल्स पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। कल एक वजीर डबल डेकर का ऐलान कर रहे थे, पहले सिंगल तो चलाकर दिखा दे। अपर औरंगजेब के इलाके सामा मामोज़े बाजार में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में जान मोहम्मद रोड के करीब धमाका, एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी। ट्रॉमा सेंटर और सेंटिमेंट अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में बर्फबारी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नीलम के बालाई इलाकों अड़ंकेल, हिलमत और ताओबट में 3 फुट, जबकि पहाड़ों पर 5 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। मवासलाती निज़ाम मुतासर, बर्फानी तोदा गिरने के बाद शाहराह नीलम शारदा से ताओबट तक बंद। गुजरात, गुजरावाला, हाफजाबाद, लाहौर, सरगोदा, झंग, डेरा गाजी खान, चीचावतनी, विहाड़ी समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। हाफजाबाद और गुजरावाला में शदीद जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी थम गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इतवार बाजार के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बारिश की वजह से खत्म। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान के पॉइंट्स की तादाद 3 हो गई। जनूबी अफ्रीका के भी 3 पॉइंट्स हैं। ग्रुप B से दूसरी टीम का फैसला कल जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच के बाद होगा।